ओके। साथियों नमस्कार। आप सभी ऊर्जावान साथियों का इस टाइगर टीम इंडिया के इस जूम सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ओमकार पवार जबलपुर से। साथियों, आज का जो सेशन है काफी पावरफुल होने वाला है। मुझे नहीं पता कि आपको क्या कह के इस सेशन में बुलाया है। मुझे नहीं पता कि किसने आपको इनवाइट किया है। मुझे नहीं पता कि आपको क्या बोल के सेशन में आमंत्रित किया गया है। लेकिन मुझे ये जरूर पता है मेरे दोस्त कि आज आपने अगर इस सेशन को 45 से 50 मिनट एकाग्रता के साथ अगर देख लिया और सुन लिया, तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मेरे दोस्त आप यहीं के होकर रह जाएंगे। क्योंकि 20 महीने पहले मैंने इस अपॉर्चुनिटी को जब देखा था ना दोस्त, उस समय मैं भी कहीं ना कहीं जॉब कर रहा था जबलपुर शहर में। और जब इस अपॉर्चुनिटी को देखने का मुझे मौका मिला, तो लगा कि अगर इंसान को अपॉर्चुनिटी सही मिल जाए, राइट टाइम पे टाइम ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी को इंसान समझ ले, तो मेरे दोस्त जिंदगी में वो महान काम कर सकता है कि उसके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो आज आपको इस इंफॉर्मेशन के लिए बुलाया गया है। तो मेरे दोस्त 45 से 50 मिनट तक आपको इस इंफॉर्मेशन को सुनना है और देखना है। और मुझे आशा और उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट लेकर अपने सभी साथियों को आमंत्रित कर लिया होगा। और साथियों, 1 मिनट का हम समय और ले रहे हैं। आप अपने सभी साथियों को आज का जूम सेशन के लिए आमंत्रित कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिए। क्योंकि जिस शख्स के माध्यम से आज आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है मेरे दोस्त, आज वो शख्स जब जूम मीटिंग लेने आएंगे ना मेरे दोस्त, क्या सुरीली आवाज है उनकी। आवाज में वो दम है, उनकी आवाज में वो पावर है कि मेरे दोस्त, मुझे भी जब सुनने का मौका मिला था तो मुझे लगा कि नई लाइफ में बड़ा काम होगा मेरे दोस्त। और मैं आज तक 19 से 20 महीने आज भी इस सिस्टम पे मेरे दोस्त काम कर रहा हूं। और हजारों लोग, लाखों लोग इस मीटिंग को लेकर और उनकी आवाज को सुनकर मेरे दोस्त, क्योंकि वो आवाज के धनी है, तो ज्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए आप सभी के एक बार डिजिटल हैंड राइज के माध्यम से उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। मेरे दोस्त, एक बार सभी हैंड राइज करेंगे। जितने भी साथी इस जूम मीटिंग के अंदर हैं, सभी लोग एक बार हैंड राइज करेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ऐसी जबरदस्त और ग्रेस पर्सनालिटी को, मिस्टर अनुराग आर्य सर। आपका मोस्ट वेलकम है इस पावरफुल मंच पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मोस्ट वेलकम अनुराग आर्य सर। Thank you. Thank you so much for warm inviting me, all community and co-host. सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। मेरे दोस्त, सभी हैं भीड़ में, आप भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, आप अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब, चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से आप भी बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। साथियों नमस्कार। आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाई
टाइगर टीम इंडिया। मेरे दोस्त, एक ऐसा मंच जिस मंच के माध्यम से हजारों लाखों लोग अपने जीवन में बदलाव लेकर के आ चुके हैं, और अगला बदलाव आपके जीवन में होने जा रहा है दोस्तों। मेटाफोर्स एकेडमी, लर्न विद टाइगर टीम इंडिया। मेरे दोस्त, आज के हमारे मुख्य बिंदु हैं मेटाफोर्स क्यों। इसी के अंतर्गत हम मेटाफोर्स का बुनियादी स्तर टेक्टाइल पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। S6 S3 जिसके अंतर्गत आते हैं। साथ में हम केंद्रीकृत व विकेंद्रीकृत, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज पर भी चर्चा करेंगे। और S6 S3 का सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स मैकेनिज्म एल्गोरिदम किस प्रकार से कार्य करता है, वो भी हम बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। बेस्ट स्टार्टअप अर्निंग इन शॉर्ट टाइम, कहाँ से हम स्टार्ट करें, कम समय में बड़ा पैसा कैसे हम अर्जित करें। साथ में बिग प्लानिंग भी हम करेंगे बड़ा पैसा कमाने के लिए कम समय में दोस्तों। नॉन फंजिबल टोकन और रॉयल्टी पर भी चर्चा होगी। यूनाइटवर्स मल्टी माइनिंग के तहत फोर्स कॉइन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और यूनाइटवर्स का जो मैट्रिक्स मैकेनिज्म है उस पर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये आज के हमारे बीच में टॉपिक्स हैं दोस्तों, जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। भाई मेटाफोर्स, मेरे दोस्त, जब हमें कहीं जाना होता है तो एक प्रश्न आता है, क्यों, भाई। और जब हमारा क्यों क्लियर हो जाता है तो कैसे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है। भाई क्लियर, देन हाउ क्लियर। तो भाई मेटाफोर्स, आखिर हमें मेटाफोर्स की क्यों आवश्यकता है। मेरे दोस्त, आइए जानते हैं मेटाफोर्स की विशेषताएं। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे व्हाट इज नॉट हियर, यहां पर क्या नहीं है। यस मेरे दोस्त, मेटाफोर्स में क्या नहीं है। नो कंपनी, नो ऑर्गेनाइजेशन। मेरे दोस्त, कोई कंपनी कोई संस्था नहीं है। तो क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है मेटाफोर्स, जो ब्लॉकचेन पे, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर डेप्लॉयड किया गया है। जब कोई कंपनी कोई संस्था नहीं है तो स्वाभाविक है दोस्तों, किसी प्रकार का कोई ऑफिस व स्टाफ भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई रिपर्चेजिंग नहीं है, कोई क्लोजिंग नहीं है। क्लोजिंग होगा साहब तभी पेमेंट आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। किसी प्रकार की कोई कैपिंग नहीं है, इससे अधिक आप नहीं कमा सकते। एक दिन में 5 लाख का कैपिंग, 2 लाख का कैपिंग, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कैपिंग नहीं है। एक दिन में यहाँ 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। ये मेरे दोस्त वीक से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, ये आपकी प्लानिंग पर डिपेंड करता है। किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं। जब कोई कंपनी व संस्था नहीं है तो स्वाभाविक है CMD, कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं है, एडमिन भी नहीं है दोस्तों। नो लेग मेंटेन, लेफ्ट में लगाऊं, राइट में लगाऊं, गलत लग गया। मेरे दोस्त, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। हर कुछ ब्लॉकचेन के माध्यम से ऑटोमेटिकली है, ऑटोनमस है, यानी कि स्वायत्त है। अब हम चलते हैं, व्हाट इज मोस्ट स्पेशल इन मेटाफोर्स, क्या खास बात है मेटाफोर्स में। मेरे दोस्त, जिस शख्सियत का आप चित्र यहां पर देख रहे हैं, ये महान शख्सियत लाडो ऑक्टोनिको है। इनको हम जितनी बार नमन बंदन करना चाहें उतनी बार कम है दोस्तों, क्योंकि ये महान शख्सियत ने ही दुनिया में एक नया प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया, जिस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत हम पूर्णतः विश्वसनीयता से अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं, एज अ करियर बेस P2P लेन देन के साथ। साथ में G2G,
जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्लेटफॉर्म को हम आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। बिकॉज 100% डिसेंट्रलाइज है, यानी कि विकेंद्रीकृत है, कोई भी व्यक्ति विशेष का यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं है। 100% रिस्क फ्री है, सिस्टम कब तक चलेगा कोई भय नहीं दोस्तों। 100% लाइबिलिटी फ्री है, कहीं हम उत्तरदायित्व में तो नहीं आ जाए, किसी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व भी नहीं बनता है। 100% पारदर्शिता है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, और वो भी हमारे और आपके बीच में तत्काल प्रभाव से, पीयर टू पीयर, वॉलेट टू वॉलेट। 100% भरोसे के लायक है, 100% तत्काल पेमेंट देने वाला है, और वो भी हमारे वॉलेट में, किसी प्रकार का कोई विड्रॉ सिस्टम नहीं है। 100% ऑनलाइन बिजनेस है, चाहे हम किसी भी उम्र वर्ग से क्यों ना बिलोंग करते हो, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन से क्यों ना बिलोंग करते हो, तो भी हम इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स को अपने मन मुताबिक समय को निर्धारित करके इस बिजनेस से अपने बड़े से बड़े ड्रीम को कंप्लीट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने साथ में लाए हुए तमाम लोगों के भी ड्रीम्स को कंप्लीट करा सकते हैं। तो इसलिए हमें मेटाफोर्स करना है दोस्तों। तो हम जानते हैं सबसे पहले सेंट्रलाइज बी एस डिसेंट्रलाइज, केंद्रीकृत व विकेंद्रीकृत। अमूमन कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी जिसके अंतर्गत जो उसको संचालित करता है, एमडी, सीएमडी या एडमिन, मेरे दोस्त, उस संस्था में, उस कंपनी में काम करने वाले लोग कहीं ना कहीं इस व्यक्ति विशेष के अधीनस्थ होते हैं। सरल शब्दों में, पूरा कंट्रोल इस अमुक व्यक्ति के पास होता है, सिस्टम का। और सिस्टम में जुड़कर के काम करने वाले लोगों का पूरा भविष्य इसी इकलौते व्यक्ति के पास होता है। जब चाहेगा तब सिस्टम के अंदर बदलाव कर सकता है, और सभी लोग इसके अधीनस्थ हैं। इसके लिए जैसा भी ये आदेश पारित करेगा, वैसा इन सभी को सिरोधार्य होगा। जब चाहेगा तब प्लान प्रोडक्ट चेंज कर सकता है, कभी भी आपके पे आउट को रोक सकता है, आपकी आईडी को रीनेम करके किसी और व्यक्ति के नाम अलॉट कर सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जब चाहेगा तब सिस्टम को बिना किसी पूर्व सूचना के बंद भी कर सकता है। मेरे दोस्त, 10 प्रकार की इनकम दिखा करके 50 प्रकार की कंडीशन भी लगाने के लिए ये व्यक्ति विशेष पूर्ण अधिकार रखता है। बिकॉज सारे लोग इस व्यक्ति विशेष के ही अधीनस्थ होते हैं। तो ऐसा अमूमन सभी सेंट्रलाइज प्रोग्राम में होता है। अब हम चलते हैं विकेंद्रीकृत यानी कि डिसेंट्रलाइज की ओर। और यदि दोस्त आपको अभी अधिक जानकारी चाहिए, यू कैन गूगल इट अबाउट सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। तो हम चलते हैं विकेंद्रीकृत। मेरे दोस्त, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्रिएटर तो होता है, लेकिन विशेष बात क्या है, इस सिस्टम में जुड़ करके काम करने वाले लोग समान अधिकार रखते हैं क्रिएटर की भांति। यानी कि जो इसके रचयिता होते हैं, जैसे लाडो ऑक्टोनिको मेटाफोर्स के रचयिता हैं। अब ऐसा क्यों, सभी लोग समांतर क्यों होते हैं, क्यों यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकते इसके क्रिएटर, प्रश्न बनता है दोस्तों। क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पॉलीगॉन पर डेप्लॉयड किया गया है, और जब डेप्लॉयड किया गया, उस वक्त जितनी भी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस विश्व स्तर पर रही होंगी, उन सभी असंख्य डिवाइसों में असंख्य बॉक्सों के रूप में विभाजित हो गया, यानी कि मर्ज हो गया, विलय हो गया। मेरे दोस्त, और ब्लॉकचेन पर जैसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेप्लॉयड हुआ, तो इसके क्रिएटर का ऑनर राइट स्वतः ही समाप्त हो गया। मीन्स दैट ओपन सोर्स हो गया, सार्वजनिक हो गया। जो नियम व शर्तें इसके क्रिएटर को हैं, वही नियम व शर्तें हम सभी को भी लागू होती हैं।
लेकिन विशेष बात क्या है, अगर इसके क्रिएटर इस सिस्टम को बंद करना चाहें या किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना चाहें, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बार डेवलप हो चुका है उसके अंदर, तो इट इज नॉट पॉसिबल मेरे दोस्त, ये संभव नहीं है। मेरे दोस्त कब संभव होगा, जब डेप्लॉयड करने के दौरान स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जितनी भी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस रही होंगी विश्व स्तर पर, उन सभी में मल्टीपल ब्लॉक्स के रूप में ये मर्ज हुआ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उन सभी डिवाइसेस को एक साथ में डिस्ट्रॉयड करना पड़ेगा, तब ये सिस्टम बंद हो सकता है। या फिर एक साथ में सारी दुनिया का इंटरनेट कट ऑफ करना पड़ेगा। इट इज नॉट पॉसिबल आल्सो मेरे दोस्त, ये भी संभव नहीं है। जब ये संभव नहीं है तो सिस्टम जब तक चलेगा, जब तक इंटरनेट रहेगा दुनिया में। और हम सब लोग जानते हैं कि इंटरनेट किसी पर्टिकुलर एरिया का कुछ घंटों के लिए ही बंद हो सकता है। और हम सब अब बेहतर तरीके से जानते हैं, आज पूरी दुनिया इंटरनेट पर भी चल रही है। आज हम और आप कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, पूरे इंडिया लेवल पर हम लोग जुड़े हैं। ये भी इंटरनेट की ही महिमा है दोस्तों, टेक्नोलॉजी की ही महिमा है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सेंट्रलाइज व डिसेंट्रलाइज के बीच का फर्क समझ आ पाया होगा। मेरे दोस्त, ब्लॉकचेन एक प्रकार का डिजिटल लेखा जोखा है, जिसमें पूर्णतः सार्वजनिक होता है। हम जब चाहें तब सिस्टम के अंदर हो रहे सभी लेन देन को अपने स्तर से मूल्यांकित कर सकते हैं। इसी टेक्नोलॉजी को हम ब्लॉकचेन प्रणाली कहते हैं। साथ में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव यहाँ पर नहीं हो सकता है। चलिए हम बुनियादी स्तर मेटाफोर्स मार्केटिंग टेक्टाइल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्लॉट 1 से लेकर के स्लॉट 12 तक हम लोगों को मिलते हैं, 12 तक मिलते हैं। और प्रत्येक स्लॉट की जो कास्ट है वो पहले की अपेक्षा जस्ट डबल है। जैसा कि आप इस चलचित्र में देख पा रहे हैं, स्लॉट 1 की कास्ट है $5, तो स्लॉट 3 की कास्ट है $20 मेरे दोस्त। लेकिन यहाँ पर हमें दो प्रकार के सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स दिख रहे हैं। ये कैसे काम करते हैं, तो पहला जो मैट्रिक्स है वो S6 का है दोस्तों। अब S6 इसका टेक्निकल नेम है। अगर हम इसको सरल भाषा में समझे तो दोस्त, यहाँ पर 1/2 हमारे बाद में दो लोग, यानी कि ये हमारा पोजीशन है, और हमारे बाद में दो सर्कल आपको दिख रहे हैं, इनमें दो लोग भरेंगे। और दो के बाद में चार जो सर्कल हैं यहाँ पर चार लोग भरेंगे। सरल शब्दों में 1/2 2/4 का मैट्रिक्स मिलता है। कुल मिलाकर के यहाँ 6 गोले मिलते हैं मेरे दोस्त। इसको S6 का नाम दिया है। लेकिन विशेष बात क्या है, इस सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स क्यों नाम दिया गया है मेरे दोस्त? हमारे काम करने से तो पैसा हर जगह बनता है, लेकिन यहाँ पर हमारे क्रॉस लाइन के भी काम करने से, हमारे अपलाइन के भी काम करने से, हमारे अपलाइन की टीम के भी काम करने से, और हमारी डाउनलाइन के भी काम करने से, यानी कि चारों तरफ से यहाँ पर इनकम स्पिल ओवर के एल्गोरिदम के तहत आने का रहता है दोस्तों। और बेसिकली ये रेफर एंड अर्न प्रोग्राम है। हम यहाँ पर रेफर करते हैं और अर्न करते हैं। फर्स्ट पर्सन को यदि हम रेफर करते हैं, सेकंड पर्सन को हम रेफर करते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड से ये स्पिल ओवर के रूप में अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉसलाइन, अपलाइन की टीम कहीं पर भी ये पहला दूसरे गोले का इनकम चला जाता है, यानी कि हमें नहीं मिलेगा। हमसे क्या हुआ, हमसे आज दो लोगों का हेल्प हुआ, पहले सर्कल से, दूसरे सर्कल से। अब जब हमारे माध्यम से दो लोगों का हेल्प हुआ है दोस्तों, तो हमारा भी कहीं ना कहीं दो लोगों से हेल्प होगा दोस्तों। किस प्रकार से होगा, उदाहरण के तौर पर हमारे को पहले व्यक्ति से एक हमारे अपलाइन को चला गया, एग्जाम्पल के तौर पर
और दूसरे व्यक्ति से यानी कि दूसरे सर्कल से हमारी क्रॉस लाइन में चला गया। अब आपके अपलाइन ने काम किया या आपके क्रॉस लाइन ने काम किया, और आपका थर्ड सर्कल फिलअप हो गया। जिस प्रकार से आपसे स्पिल ओवर गया, उसी प्रकार उनसे भी स्पिल ओवर जिनको जाता है, उनसे निश्चित रूप से वापस भी आता है दोस्तों। तो ये थर्ड सर्कल फिल हुआ। स्लॉट की कास्ट $5 है। इंस्टेंटली हमारे वॉलेट में ये $5 आ जाता है, टोकन पॉकेट व ट्रस्ट वॉलेट में। कोई विड्रॉ का सिस्टम नहीं है दोस्तों। और जब आपके अपलाइन ने काम किया, तो दोस्त आपका फोर्थ सर्कल फिल हुआ, या आपने काम किया तो भी आपको ये इनकम मिलेगी, या आपके टीम ने काम किया जो आपके डायरेक्ट रेफरल हैं मेरे दोस्त, आपकी क्रॉसलाइन ने काम किया तो भी आपको ये इनकम मिलेगा जो लेवल की कास्ट है। 100% पैसा, 100% हमारे वॉलेट में तत्काल प्रभाव से। अब हमने सपोज डेट हमने ज्वाइन किया, किसी को रेफर किया, चौथे व्यक्ति को, पांचवें व्यक्ति को मेरे दोस्त, यहां से भी हमें लेवल की कास्ट का तत्काल प्रभाव से प्राप्त हो गया। ये निर्भर करता है हमारे लेवल की कास्ट कितनी बड़ी है। जितनी बड़ी लेवल की कास्ट उतनी बड़ी इनकम। और 6 से यहाँ पर छठे व्यक्ति से रिसाइकल एल्गोरिदम यहाँ पर सेटअप है। रिसाइकल मेरे दोस्त यानी कि ये अपलाइन को चला जाएगा दोस्तों, और हम भी किसी ना किसी के अपलाइन हैं, तो हमको भी हर रिसाइकल आना ही है दोस्तों। अब ये रिसाइकिल होने का क्या मतलब है? सभी के सहयोग से 6 सर्कल फिल हुए, और हम लोगों की जो इनकम हुई 300% स्लॉट की कास्ट का $15। और ये रिसाइकिल की प्रक्रिया प्रत्येक बार 6 गोले भरने पर चलती रहेगी, और प्रत्येक बार 300% लाभांश हम लोगों को मिलता रहेगा। इसका जो एल्गोरिदम है, अपलाइन डाउनलाइन के ऑफलाइन सेल्फ वर्किंग स्पिल ओवर इनकम प्लेटफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, ये मैट्रिक्स 6 पर क्लोज हो गया। 6 के बाद में 12 नहीं होगा, 12 के बाद में 24 नहीं होगा। कैसे समझेंगे इसको, आइए चर्चा करते हैं। 6 पर मैट्रिक्स क्लोज हुआ, तो सातवां व्यक्ति कहां पर फिलअप होगा? प्रश्न ये बनता है। बिल्कुल, सातवां व्यक्ति हमारे लिए बेशक है, लेकिन सिस्टम उसको पुनः पहला काउंट करेगा। आठवां व्यक्ति बेशक हमारे लिए है, सिस्टम उसको दूसरा काउंट करेगा। पुनः ये स्पिल ओवर में दो लोगों की मदद करेगा, और पुनः जब भी ये दो लोग, जिन लोगों की मदद होगी, कार्य करेंगे, उनसे भी हम लोगों को वापस से एल्गोरिदम के रूप, स्पिल ओवर के रूप एल्गोरिदम से हमें प्राप्त होगा। इसको बहुत सारे साथी नॉन वर्किंग का भी नाम दिया करते हैं, लेकिन मूल रूप से सिस्टम के एल्गोरिदम के आधार पर ये वास्तविक रूप से एल्गोरिदम के आधार पर स्पिल ओवर ही कहना उचित रहेगा दोस्तों। मेरे दोस्त, हमारे लिए आठवां व्यक्ति है नमा व्यक्ति, लेकिन सिस्टम उसको तीसरा काउंट करेगा, पुनः इनकम देगा। हमारे लिए 10वां है, सिस्टम उसको चौथा काउंट करेगा, पुनः इनकम देगा। हमारे लिए 11वां है, सिस्टम उसको पांचवा काउंट करेगा, पुनः इनकम देगा। हमारे लिए 12वां है, सिस्टम उसको छठा काउंट करेगा, पुनः रिसाइकिल कर देगा। यानी कि फिर से 300% इनकम हम लोगों को मिल जाएगा। अब ये प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी, लेकिन एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि एक बार हमने स्लॉट को परचेज किया केवल $5 से, और हमने 2 बार रिसाइकिल किया। यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं मेरे दोस्त। इसको हम असंख्य बार मेरे दोस्त रिसाइकिल कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, आप इसको दिन में 10 बार करें, 20 बार करें, जितना आपका कैपेसिटी है, प्रत्येक रिसाइकल पर 300% आपको स्लॉट की कास्ट का प्राप्त होता रहेगा। ये रहा S6 का सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स मैकेनिज्म और एल्गोरिदम। आई होप डेट कि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ पाया होगा। अब चलते हैं दूसरे स्लॉट के एल्गोरिदम की ओर, जिसको S3 का नाम दिया है। S3 मतलब हमारे बाद में 3 लोग, 1/3 का मैट्रिक्स, हमारी पोजीशन यू। अब इस मैट्रिक्स में 1/3 का मैट्रिक्स तो है, लेकिन यहां पर जो इनकम होगा वो किन लोगों से होगा?
हमारे कार्य करने से, हमारे द्वारा जितने भी डायरेक्ट होंगे उनके कार्य करने से 100% इनकम प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पर आपने मुझे रेफर किया, फर्स्ट पर्सन, आपको स्लॉट की कास्ट के अनुसार $20 तत्काल प्रभाव से आपके वॉलेट में प्राप्त हो गया। आपने किसी अन्य व्यक्ति को रेफर किया, फिर से आपको स्लॉट की कीमत के आधार पर $20 प्राप्त हुआ। आपने तीसरे व्यक्ति को रेफर किया, आपका रिसाइकल हो गया, यानी कि 3 सर्कल में से 2 का हमें प्राप्त होगा और तीसरे से रिसाइकिल होकर के अपलाइन को चला जाएगा। इसका एल्गोरिथम सेल्फ वर्किंग योर डायरेक्ट अनलिमिटेड डेप्थ इनकम प्लेटफॉर्म पर काम करता है। मीन्स दैट कि यहां पर किसी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं है कि अगर आपके 40 डायरेक्ट हैं तो 15 डायरेक्ट तक ही आपको रिसाइकिल का प्राप्त होगा, नहीं। यहाँ आपके 400 हो, 4000 हो, जितने भी डायरेक्ट होंगे प्रत्येक से रिसाइकल आपको ही प्राप्त होना है दोस्तों। अब मैट्रिक्स 3 पर क्लोज हो गया। एक बार रिसाइकिल पर कितना प्राप्त होगा? 200% स्लॉट की कास्ट का। स्लॉट की कास्ट $20 है, तो 200% यानी कि $40। इसको भी हम बार बार रिसाइकिल करते रहेंगे, बार बार 200% इनकम लेते रहेंगे। अब मैट्रिक्स 3 पर क्लोज हुआ। चौथा व्यक्ति कहां पर प्लेस होगा? 3 के बाद में 6 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, तो दोस्त क्या होगा मेरे दोस्त? हमारे लिए बेशक चौथा व्यक्ति है, सिस्टम उसको पुनः पहला काउंट करेगा, पुनः इनकम देगा। हमारे लिए वो पांचवा व्यक्ति है, सिस्टम उसको दूसरा काउंट करेगा, पुनः इनकम देगा। हमारे लिए छठा व्यक्ति है, सिस्टम उसको तीसरा काउंट करेगा, पुनः रिसाइकिल करके 200% इनकम फिर से दे देगा। अब यही प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी दोस्तों। आई होप दैट कि आप सभी को बेहतर तरीके से S6 S3 का मैट्रिक्स मैकेनिज्म एल्गोरिदम समझ में आ पाया होगा। अब जो स्लॉट है 1 से लेकर के 12 तक मेरे दोस्त, वो किस प्रकार से है, और जल्द ही इन S6 S3 प्रोग्राम के अंतर्गत टेक्टाइल गुड्स प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होंगे, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर हम सभी साथी डिजिटली उनको बाई कर पाएंगे। आगामी भविष्य में फिजिकली भी हम उनको रिसीव कर पाएंगे, यानी कि खरीद करके प्राप्त कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ स्लॉट 1 से लेकर के 12 तक किस प्रकार से है। पहले की अपेक्षा जस्ट डबल है दूसरे स्लॉट की कीमत। 5, 10, 20, 40, इस तरह से हमें यहाँ पर $10,240 की स्लॉट मिलता है 12वां लेवल। अगर हम बात करें यहाँ पर 8 लेवल हम लोगों को मिलते हैं, 8 स्लॉट वर्किंग स्पिल ओवर के, जिसमें चारों तरफ से इनकम मिलेगी, अपलाइन, डाउनलाइन, ऑफलाइन और हमारी वर्किंग। और 4 स्लॉट हम लोगों को मिलते हैं वर्किंग के, जिसमें हमारे कार्य करने से, हमारे द्वारा जितने भी डायरेक्ट होंगे उनके कार्य करने से इनकम प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के 12 स्लॉट होते हैं, और इन 12 स्लॉट का टोटल जो कैलकुलेशन है $20,475 का है, भारतीय मुद्रा में 19,04,175 मात्र। मेरे दोस्त, अब हम इस सिस्टम की महत्वता को समझ चुके हैं, विशेषताओं को भी समझ चुके हैं। अब हमारे अंदर एक ललक, एक उत्कंठा पैदा हो गई है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और अपने साथ में लाइव हुए लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए। तो स्वाभाविक है हम इसको स्टार्ट करना चाहेंगे। तो फर्स्ट वी नीड टू बी डिजिटल वॉलेट फॉर जॉइन मेटाफोर। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हमें डिजिटल वटुए की आवश्यकता होगी, और वो किस प्रकार से होंगे दोस्तों? वो इस प्रकार से टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट, जो कि हमें प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उपलब्ध है। मेरे दोस्त, इन टोकन पॉकेट व ट्रस्ट वॉलेट को कोई भी एक को आप डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद जब इनको हम बनाएंगे मेरे दोस्त, तो ये 12 सीक्रेट रिकवरी फ्रेज हमारे सामने होंगे। लेकिन रिमेंबर मेरे दोस्त, किसी के साथ में इनको साझा नहीं करना। यहां तक कि आपको इसका फोटो भी निकाल करके अपने फोन में नहीं रखना है, कॉपी पेस्ट भी नहीं करना है, स्क्रीन शेयर करके भी किसी के साथ में नहीं काम करना है मेरे दोस्त। तो करना क्या है? इन सभी 12 वर्डों को जैसे हैं वैसे, एज इट इज,
आप इनको नोट कर लेंगे 1 से लेकर के 12 तक, और एक जगह नहीं, कम से कम 2-3 जगह। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, किसी कारणवश आपके ये मिस हो जाते हैं, तो दोस्त जितना मालिकाना अधिकार इन वॉलेट पर आपका होगा, उतना ही मालिकाना अधिकार उस सामने वाले व्यक्ति का हो जाएगा। ये ठीक इस प्रकार से है जैसे एक ताला है, चाबी है दो, एक आपके पास, एक अन्य व्यक्ति के पास, तो दोनों का बराबर अधिकार हो गया दोस्त, कोई भी उसको कभी भी खोल सकता है। आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि इनको सहेज कर रखना है, किसी को साझा नहीं करना। वॉलेट भी बन गया, 12 बिट भी सुरक्षित हो गए। अब हमें 2 प्रकार के कॉइन की आवश्यकता होगी। डिजिटल कॉइन, आभासी मुद्रा, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर मैं चर्चा करूंगा मैटिक पॉलीगॉन की, जो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का मूल क्रिप्टो करेंसी है, जो ट्रांजैक्शन फीस को वहन करने के काम आता है दोस्तों। अब इसको हम वजीरेक्स से बाई कर सकते हैं, जेपे से बाई कर सकते हैं, जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं, और भी कई अन्य एक्सचेंज हैं वहां से। मैटिक को हमने खरीद लिया, और उसके बाद इन वॉलेट के अंदर, टोकन पॉकेट व ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आदान प्रदान यानी कि स्वैप का विकल्प मिलता है, और उसमें हमें स्वैप करना है डाई के अंदर। क्योंकि डाई से ज्वाइनिंग होगा, अर्निंग भी डाई से होगा, फीस कटेगा मैटिक के अंदर, इसलिए हमें यहाँ पर डाई में परिवर्तित करना है। और जल्दी हमारे बीच में मेरे दोस्त फोर्स कॉइन से भी हम लोग ज्वाइन कर पाएंगे S6 S3 के अंदर मेरे दोस्त। अभी तत्काल प्रभाव से अगर हम बात करें तो यूनाइटवर्स मल्टी माइनिंग प्रोग्राम में हम कॉइनसेट को फोर्स कॉइन से बाई कर सकते हैं। हम कॉइनसेट का अपने टीयर का समय अवधि बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। साथ में फोर्स कॉइन से NFT को खरीद व बेच भी सकते हैं। और जल्द ही हमारे बीच में DEX यानी कि खुले बाजार में फोर्स कॉइन आने जा रहा है दोस्तों। समस्त परियोजनाओं में फोर्स कॉइन की मुख्य भूमिका रहेगी। अब एक और बेहतरीन एल्गोरिथम, जिसको ऑटो अपग्रेड का नाम दिया गया है। उदाहरण के तौर पर मेरे दोस्त, स्लॉट 1 से लेकर के स्लॉट 12 है, उनमें से यदि हमने 5 स्लॉट को खरीदा भारतीय मुद्रा में 14,720 रुपये, डॉलर में $160, जिसमें $5 मैटिक फॉर द ट्रांजैक्शन फी समाहित है। मेरे दोस्त, ये S6 का मैट्रिक्स मैकेनिज्म है, और पहले की अपेक्षा जस्ट डबल होगा अगले लेवल का कास्ट, और हर 2 लेवल के बाद में तीसरा लेवल S3 का होगा, यानी कि वर्किंग का होगा। मेरे दोस्त, इसी आधार पर हम ये समझ चुके हैं, पहला दूसरा गोला S6 में जब भी भरेगा, स्पिल ओवर एल्गोरिथम के तहत 2 लोगों का मदद हो जाएगा, और जब वे लोग काम करेंगे, उनसे हम हमारा भी 2 बार हेल्प हो जाएगा। अब तीसरा व्यक्ति जब यहाँ पर प्लेस हुआ, तो जो हमारे लेवल की कास्ट है 5वें लेवल की, $80 हमारे वॉलेट में तत्काल प्रभाव से आ गया। अब अगला लेवल किस प्रकार से ऑटोमेटिकली अपग्रेड होगा मेरे दोस्त, जैसे यहाँ पर चौथा पेमेंट बनेगा, यानी कि चौथा व्यक्ति आएगा, $80 हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंड में संग्रहित हो जाएगा। जैसे ही 5वां व्यक्ति प्लेस होगा, 80-80 मिला करके $160 का अगला लेवल हमारा ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा दोस्तों, जिसकी कीमत $160 है। अगर हम 6 लेवल से स्टार्ट करते हैं, $315 लेवल की कास्ट है, $5 ट्रांजैक्शन फी मैटिक भारतीय मुद्रा में 29,440 रुपये। 7वां लेवल की कॉस्ट जस्ट डबल होगी, $320 की। किस प्रकार से ऑटो अपग्रेड होगा, काम करते जाएं, और अपग्रेड किस प्रकार से होता चला जाएगा, वो हम यहाँ पर समझ रहे हैं। पहले व्यक्ति को रेफर किया S3 में, तो हम जानते हैं ये हमारे पास आएगा। लेकिन मेरे दोस्त, यदि इससे अगला लेवल 7वां नहीं खुला है, तो ये ऑटो अपग्रेड एल्गोरिदम यहाँ से लागू हो जाता है, जिसमें $160 प्रोडक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंड में संग्रहित होगा, जिसका लेना देना इसके क्रिएटर का या अन्य किसी व्यक्ति का नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन में है। $160
दूसरे सर्कल से 160 160 मिला करके 320 वाला ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा हमारा सातवां लेवल दोस्तों। इस प्रकार से ये ऑटो अपग्रेड एल्गोरिदम काम करता है मेरे दोस्त। इस एल्गोरिदम से फायदा ये है, हमारी और हमारी टीम निरंतर आगे बढ़ती रहती है, इनकम भी साथ में होती रहती है मेरे दोस्त। अब हम बेस्ट स्टार्टअप की बात कर लेते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 29,440 रुपये भारतीय मुद्रा में 6 स्लॉट से हम स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम मेरे दोस्त। इतने में एक चाय की भी खोली ओपन नहीं होती है, लेकिन इस धनराशि से हम जितनी धनराशि अर्जित करना चाहें उतनी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और लॉजिक अगर हम उपयोग करते हैं, 6 की बजाय 9 स्लॉट से स्टार्ट करते हैं, 2,35,520 रुपया मेरे दोस्त, तो और भी बड़ा इनकम हम लेंगे। और यदि हम 12 के 12 लेवल मेरे दोस्त 19 लाख रुपए लगभग यहाँ पर, तो और भी बड़ा इनकम हम लोग ले सकते हैं। क्योंकि पहले दिन बहुत सारे साथियों ने 12 12 लेवल से स्टार्ट किया, और कई लोगों को 12 12 लेवल से स्टार्ट करा करके कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में लाखों करोड़ों रुपए यहाँ से अर्जित भी किए हैं। अब हम बात कर लेते हैं बड़ी प्लानिंग की। कम समय में बड़ी प्लानिंग करके हम बड़ा पैसा कैसे बना सकते हैं। तो प्रारंभिक स्तर से मैं चर्चा करूंगा कि कम से कम यदि हम 6 लेवल से स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त, 29,440 रुपया महज, और 5 लोगों को ही रेफर करते हैं मात्र मेरे दोस्त, तो पहले व्यक्ति से हमें $180 की इनकम होगी, दूसरे व्यक्ति से $180 की, तीसरे व्यक्ति से $135 की, तो चौथे व्यक्ति से जो कुल लेवल की कास्ट है 315 डाई, वो पूरा का पूरा पेमेंट हमें मिल जाएगा चौथे व्यक्ति से। और सेम पांचवें व्यक्ति से भी इस प्रकार $1,125 को अर्जित करते हैं, 1,03,500 रुपये भारतीय मुद्रा में। और यदि हम 7 लेवल की प्लानिंग करते हैं दोस्तों, तो $635 लगता है, और $5 मैटिक के 5% को यहाँ रेफर करते हैं 7 लेवल से, समान लेवल से, उस वक्त $2,085 अर्जित करते हैं हम, 1,91,820 रुपया। और भी बड़ी प्लानिंग करते हैं 1 से लेकर के 8 लेवल, या जो 6 लेवल से हम 5 लोगों को स्टार्टअप कराई, उन्हीं को 1 से 8 लेवल तक लेकर के आते हैं, तो भी हम 3,68,460 रुपये अर्जित कर सकते हैं भारतीय मुद्रा में मेरे दोस्त। 1 से 9 लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो 8,39,500 रुपये हम महज 5 लोगों से यहाँ पर अर्जित कर लेते हैं मेरे दोस्त। 1 से 10 लेवल में स्टार्टअप करते हैं, तो $16,805 भारतीय मुद्रा में 15,46,060 रुपये की धनराशि को अर्जित करते हैं। 1 से 11 लेवल में हम 29,69,180 रुपया मेरे दोस्त। 1 से 10 लेवल में अगर हम 5 लोगों को लेकर के आते हैं, तो एक हम पसंदीदा कार को भी अपने घर ला सकते हैं। और 1 से 11 लेवल में महज 5 लोगों को लेकर के जाते हैं, तो हम एक अपने मन पसंद का घर भी ले सकते हैं। और मेरे दोस्त बड़ा प्लानिंग करते हैं, 1 से 12 लेवल में 5 लोगों को लेकर के जाते हैं, तो 67,27,500 रुपए, तो एक बेहतरीन विला भी हम यहाँ पर खरीद सकते हैं दोस्तों। और ये इनकम मेरे दोस्त यही नहीं रुकेगी, चलिए एक नजर इधर भी। 1 से लेकर के 12 स्लॉट है यहाँ पर, कितनी कीमत है, पहले की अपेक्षा जस्ट डबल है, 5 10 20 इस प्रकार से $20,475। नेट प्रॉफिट जो हम लोगों के पास आएगा, जो स्पिल ओवर में चला जाता है उसको छोड़ करके, जो रिसाइकिल में चला जाता है उसको भी छोड़ करके, जो नेट प्रॉफिट होगा उसको जोड़ यहाँ पर हम करते हैं, तो $73,125 अर्जित करते हैं। लेकिन जो 1 से लेकर के 12 स्लॉट हमने खरीदे हैं, क्या उनमें बार बार रिसाइकिल होने के बाद खरीदना होगा, कोई अतिरिक्त शुल्क देना होगा? नहीं मेरे दोस्त, नो नेवर।
कुछ भी नहीं देना, बार बार रिसाइकिल करते रहना है, बार बार इनकम लेते रहना है। S6 में 300%, S3 में 200%। मेरे दोस्त, सिर्फ 5 लोगों की बात है यहाँ, 67,27,500 रुपए आपकी जेब में होगा। और अगर हम इसको 10 लोगों पे प्लानिंग करते हैं तो जस्ट डबल आप कर लीजिए, आप बन चुके हैं करोड़पति यहाँ पर। मेरे दोस्त, सिर्फ एक बार, बार बार रिसाइकल। चलिए हम नॉन फंजिबल टोकन पर चर्चा कर लेते हैं। रॉयल्टी NFT। मेरे दोस्त, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में पैसिव इनकम लगातार हमें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है मेटाफोर्स के अंदर। 11वीं बार रॉयल्टी हम लोगों को प्राप्त हुई है, पैसिव इनकम। लास्ट जो रॉयल्टी हम लोगों को प्राप्त हुई है 20 मार्च 2024। मेरे दोस्त, इससे पूर्व में 7 मार्च 2024 को, यानी कि आप 7 मार्च और 20 मार्च में महज 13 दिन का गैप है, 13 दिन के अंदर दूसरा रॉयल्टी प्राप्त हुआ। मेरे दोस्त, 11वीं बार रॉयल्टी प्राप्त हुआ है। कितना कुल वितरण हुआ है? 93 लाख रुपए का, भारतीय मुद्रा में। यहाँ 5 स्तर 7 स्तर मिलते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ 5 स्तर की बात कर लेता हूँ। पहला स्तर है एक्टिवेटर, जिसमें $24 प्राप्त हुए हैं भारतीय मुद्रा में, 2,232 रुपया। दूसरा स्तर सुपरवाइजर रॉयल्टी में, $101.25, भारतीय मुद्रा में 9,416.25 रुपया। मेरे दोस्त, तीसरा स्तर मैनेजर रॉयल्टी, 348.80 पैसे, भारतीय मुद्रा में 32,438 रुपए। चौथा स्तर प्रो मैनेजर रॉयल्टी, $1,380.83, भारतीय मुद्रा में 1,28,417 रुपए। पांचवा स्तर पैसा सेटर रॉयल्टी इनकम, $7,380.07, भारतीय मुद्रा में 6,86,346 रुपए। राउंड फिगर 7 लाख रुपया। ये पैसिव इनकम की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, पैसिव इनकम, जिसमें सिस्टम के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए मेरे दोस्त हम रॉयल्टी प्राप्त कर सकते हैं। और किस प्रकार से करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर साझा करने वाला हूं। तो ये रॉयल्टी प्रोग्राम है मेटाफोर्स का। दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म बन चुका है मेटाफोर, जो अपने कम्युनिटी को पैसिव इनकम के रूप में हमें रॉयल्टी दे रहा है दोस्तों, और रियल NFT के साथ। चलिए हम बात करते हैं कि कैसे हम रॉयल्टी को प्राप्त करेंगे NFT पर। कई लोग रॉयल्टी और NFT को एक ही चीज समझते हैं। रॉयल्टी मेरे दोस्त पैसिव इनकम है, और NFT एक डिजिटल इमेज है, डिजिटल चित्र है। फर्स्ट यू नीड टू अपग्रेड मिनिमम 5 लेवल इन टेक्टाइल एंड 3 लेवल इन यूनाइटवर्स, बट यू गेट ओनली जस्ट NFT। सरल शब्दों में, यदि हम NFT रॉयल्टी के लिए पात्रता चाहते हैं तो सर्वप्रथम स्लॉट 1 से लेकर के स्लॉट 5 तक हमें खरीदना अनिवार्य है। इसके साथ ही यूनाइटवर्स के 3 कॉइन सेट या लेवल खरीदना अनिवार्य है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप रॉयल्टी के लिए पात्रता हासिल कर चुके हैं। नहीं दोस्त, कैसे करेंगे? इफ यू वांट टू एलिजिबल फॉर NFT रॉयल्टी फर्स्ट डे, यदि आप वाकई में पहले दिन प्रारंभिक स्तर से रॉयल्टी की पात्रता चाहते हैं तो क्या करना होगा? देन यू नीड टू चार्ज योर जस्ट NFT विद 3,500 एनर्जी। यस मेरे दोस्त, जब हमें अपने NFT को 3,500 एनर्जी से चार्ज करने की आवश्यकता होगी। इट्स जनरेट विद 7 लेवल कॉन्सेप्ट ऑफ यूनाइट्स वर्ल्ड। तो ये कहां से प्राप्त होगा? 3,500 एनर्जी, एक एनर्जी बराबर $1। मेरे दोस्त, ये उत्पन्न होगा 7 लेवल कॉइन सेट से, जो कि यूनाइट वर्स के अंतर्गत है। कुल कॉइन सेट 9 कॉइन सेट है, जिसमें से 7 कॉइन सेट खरीदने पर ही हम लोगों को ये 3,500 एनर्जी से अधिक प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर
पहले कॉइन सेट की कीमत $100 है, और $50 में टीयर हमें मिलेगा। यानी कि जो S6 S3 में मैट्रिक्स मैकेनिज्म हमने देखा, ऐसा ही मैट्रिक्स को यहाँ पर टीयर का नाम दिया गया है, लेकिन उसका जो मैट्रिक्स मैकेनिज्म है वो भिन्न है, अलग है। वो हम आपको अभी बताते हैं दोस्त। अब हम बात करते हैं यहाँ, $100 का कॉइन सेट है, $50 का कॉइन हमें टीयर मिल जाएगा, जिसमें हम नेटवर्क बना करके फोर्स कॉइन को डाई को कमा सकते हैं। दूसरा, $50 का हमें फोर्थ कॉइन मिल जाएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट में 50 एनर्जी भी मिल जाएगा। यानी कि जितने का कास्ट फोर्थ कॉइन कॉइन सेट का है मेरे दोस्त, उतना ही एनर्जी हम लोगों को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। दूसरे का कीमत कॉइन सेट का $200 है। $100 का टीयर नेटवर्क बना करके हम यहाँ पर फोर्स कॉइन डाई को अर्जित कर सकेंगे। साथ में फोर्स कॉइन भी हमें प्राप्त हो जाएगा $100 का, और 100 ही एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन मैं बता दूं आपको कि जल्द ही ये एनर्जी भी मिलना बंद हो जाएगा। अब 3500 एनर्जी हमारा यहाँ पर एकत्रित हो चुका है। हमारा पहला स्तर प्राप्त हो गया, एक्टिवेटर। अब हम पूर्ण रूप से रॉयल्टी की पात्रता हासिल कर चुके हैं। जब भी वितरण होगा रॉयल्टी का, तो दोस्त हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। अब जो कॉइन सेट हैं वो किस प्रकार से हैं? पहले कॉइन सेट में अभी हम कितने फोर्स कॉइन को प्राप्त करेंगे? $100 में हमें टीयर मिलेगा, $50 का। $50 का 23.5 फोर्स कॉइन मिलेगा, जो $2.13 के आधार पर, साथ में 50 एनर्जी भी मिल जाएगा। मेरे दोस्त, जल्द ही ये एनर्जी भी समाप्त तो होने वाला है। दोस्त, प्रत्येक कॉइन सेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल जो कॉस्ट है और कितने फोर्स कॉइन मिल रहे हैं, और जितने का कॉइन सेट है उतना ही एनर्जी मिलेगा। अब 7 कॉइन सेट पर हमें जो कुल प्राप्त होगा, 6350 एनर्जी प्राप्त होगा, जिसमें से 3500 से पहले स्तर का एक्टिवेटर एनएफटी हमें मिल जाएगा। यानी कि पात्रता हासिल हो जाएगी रॉयल्टी की। अब बचा हमारा 2850 एनर्जी, जिसको हम आगे की ओर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगले स्तर में उनका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, जिनकी वैधता लाइफ टाइम है, जब तक आपके पास है। मेरे दोस्त, 9 कॉइन सेट यहाँ पर हैं। प्रत्येक कॉइन सेट में कितने कॉइन हमें मिल रहे हैं, लाइव हम यहाँ देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर पहले स्तर पर तो पहुंच गए, अब हमें दूसरे स्तर पर जाना है। तो दोस्त, यहाँ पर मोड चेंज होने वाला है, तरीका चेंज होने वाला है। क्या तरीका चेंज होगा दोस्तों? When you want next level NFT, you need to more activator NFT for charge your NFT with 3500 energy. After it, we need to combine our 3 NFT for get next level NFT. सरल शब्दों में, जब हमें पहले स्तर से दूसरे स्तर में जाना होता है, तो जो पहला स्तर है उसकी हमारे पास समान एनएफटी, समान एनर्जी से 3 एनएफटी होना अनिवार्य है। समान एनर्जी का मतलब पहला स्तर की जो एक एनएफटी है 3500 एनर्जी का है। तो सिंपल सा, 3 का जो कीमत होगा 10,500 एनर्जी का होगा, और एक एनर्जी बराबर $1 होता है। जब हम इन तीनों को 3500 एनर्जी से चार्ज कर लेंगे, कंबाइन करेंगे इनको, यानी कि मर्ज करेंगे, विलय करेंगे आपस में, तब हमें दूसरा स्तर का 10,500 एनर्जी का सुपरवाइजर का एनएफटी प्राप्त हो जाएगा। मेरे दोस्त, इसी प्रकार से अगले स्तर पर जाने के लिए पूर्व स्तर के 3 एनएफटी समान एनर्जी के होने आवश्यक हैं। जैसे 10,500 एनर्जी का एक सुपरवाइजर है, तो तीन कितने के हुए? 31,500 एनर्जी। अब 31,500 एनर्जी का इकलौता तीसरा स्तर का मैनेजर बनेगा। इसी प्रकार दोस्त, 3 एनएफटी मैनेजर से एक एनएफटी प्रो मैनेजर, 3 एनएफटी प्रो मैनेजर से एक एनएफटी पैसा सेटर, 3 एनएफटी पैसा सेटर से एक एनएफटी एम्बेसडर, एक एनएफटी एम्बेसडर से मेरे दोस्त, 3 एनएफटी एम्बेसडर से एक एनएफटी एमसीएम मिलीनियर क्लब मेंबर का बनेगा। चलिए एक बार एक झलक देख लेते हैं किस प्रकार से 7 स्तर है। एक्टिवेटर,
सुपरवाइजर, यहाँ परसेंटेज भी आप देख सकते हैं, मैनेजर, रो मैनेजर, पैसे सेटर, एम्बेसडर एंड मिलेनियर क्लब मेंबर। इस प्रकार से ये 7 स्तर है, और सातों स्तर पर पहले स्तर की अपेक्षा बढ़ करके एनएफटी पर रॉयल्टी प्राप्त होता है। चलिए अब हम यूनाइटवर्स पर चर्चा कर लेते हैं। यूनाइटवर्स इंट्रोडक्शन। तत्काल का जो प्राइस है, तो $13 का हो चुका है मेरे दोस्त। अगर हम बात करें यहाँ पर फोर्स कॉइन की, जो यूनाइटवर्स मल्टी माइनिंग के तहत मेरे दोस्त किस प्रकार से विभाजित किया गया है। 80% मेटाफोर्स कम्युनिटी बाई यूनाइटवर्स मल्टी माइनिंग मल्टी मार्केटिंग प्लान मेरे दोस्त। 20% मेटावर्स डेवलपमेंट लिक्विडिटी पूल एंड टीम रेमुनरेशन, जिसको हम एनएफटी से भी जोड़ करके देख सकते हैं। आखिर इसका जो प्राइस है फोर्स कॉइन का, 11 माह में $2 से अधिक क्यों पहुंच गया। सबसे पहले प्राइस की अगर हम बात करें, तो डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। डिमांड की बात करें तो करीब 17.5 लाख लोगों की कमिटी हो चली है, जिसमें से करीब 9.5 लाख लोग यूनाइटवर्स मल्टी माइनिंग के तहत फोर्स कॉइन को अर्जित कर चुके हैं। लेकिन दोस्त खास बात क्या है, इसका एल्गोरिदम, बिटकॉइन का एल्गोरिदम यहाँ पर उपयोग हुआ है, डेका हाल्विंग प्रोसेस। मेरा कहना बिल्कुल ये नहीं है कि ये कल बिटकॉइन बन जाएगा दोस्तों। डेका हाल्विंग प्रोसेस एल्गोरिदम बिटकॉइन का है, जिसका यहाँ पर उपयोग किया गया है, जिसके तहत मल्टी माइनिंग ब्लॉक्स के तहत की गई है। बिग ब्लॉक मल्टी माइनिंग, एक बिग ब्लॉक के अंदर 10 माइनर ब्लॉक्स हैं, और 10 माइनर ब्लॉक्स के अंदर, प्रत्येक माइनर ब्लॉक के अंदर खुद के 10-10 माइक्रो ब्लॉक भी हैं, मिनी माइनर ब्लॉक्स भी हैं। अभी हम दो रास्ते हैं फोर्स कॉइन को अर्जित करने के। कॉइन सेट को परचेज करके खरीद सकते हैं, पार्टनर नेटवर्क केवल टीएफ को परचेज करके यूनाइटवर्स के तहत। जल्द ही हम बाईबैक में मिलेंगे डी एफ एक्सचेंज पर, जिसमें 1 इंच डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज शामिल है मेरे दोस्त। प्रारंभिक स्तर 24 अप्रैल 2023 को हमारे बीच में $50 में 200 फोर्स कॉइन मिल रहा था पहला ब्लॉक के अंदर। दूसरा ब्लॉक कंप्लीट हुआ, पहला ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद 187.5, तीसरे में 175.8। इस प्रकार से मेरे दोस्त इस वक्त जो चल रहा है ब्लॉक, करंट ब्लॉक मेरे दोस्त, वो 24-25 नहीं मेरे दोस्त, बल्कि 27वां ब्लॉक चल रहा है मेरे दोस्त। 27वां ब्लॉक में $50 में 23.5 फोर्स कॉइन ही मिल रहे हैं। अगला जो प्राइस $2.27 का होगा, जो मध्य रात्रि में या प्रातः तक हो जाएगा दोस्त। हमारे बीच में ब्लॉक चेंज होने में करीब 6 लाख कॉइन ही बाकी हैं, और $208 का फोर्स कॉइन की कीमत हो जाएगा दोस्तों भारतीय मुद्रा में। ये डैशबोर्ड में प्राइस लाइव देख सकते हैं आप, $2.13 का है मेरे दोस्त। अब हम एक बार पुनः यूनाइटेड मल्टी माइनिंग के कॉइनसेट पर नजर डाल लेते हैं। किस कॉइनसेट में कितने फोर्स कॉइन हम लोगों को मिल रहे हैं, चाहे तो स्नैप भी ले सकते हैं अभी के प्राइस के अनुसार। अब हम यूनाइटवर्स के मैट्रिक्स को समझ लेते हैं। यहाँ पर 5 लाइन है, जिनको सिस्टम की भाषा में ऑर्बिट का नाम दिया गया है, और इन 5 लाइन में 62 गोले हैं। किस प्रकार से इसका मैट्रिक्स मैकेनिज्म काम करेगा, हमारी पोजीशन यू होगी, और हमारे बाद में जब दो लोग आएंगे, तो दोस्त पहला ऑर्बिट यानी कि पहली लाइन कंप्लीट होगी, जिससे हमें 10-10% प्राप्त होगा। जब पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन कंप्लीट होगी, दो के बाद में चार लोग आएंगे, अपलाइन डाउनलाइन ऑफलाइन हमारे काम करने से, तब हमें इन चारों से 7-7% इनकम प्राप्त होगी। और इसके बाद में जो प्राप्त होगा, तीसरी लाइन से 4%, चौथी लाइन से 4%, पांचवी लाइन से भी 4%। इस प्रकार रेफरल रिवार्ड 25% तक है। मैट्रिक्स बोनस की बात करें तो 75% तक है, जिसमें
हमारे अपलाइन डाउनलाइन ऑफलाइन किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अगर ये सर्कल फिलअप होते हैं तो उसका जो परसेंटेज लेवल है वो बढ़ करके आपका 10% से 4% से 7% से बढ़ के 15% हो जाता है, जस्ट डबल मान लीजिए आप। तो इस प्रकार से इसका मैट्रिक्स मैकेनिज्म का लाभांश ले सकते हैं। और रोड मैप की अगर हम बात करें तो तत्काल प्रभाव में ये चार चीजें हमारे बीच में लाइव हैं। पांचवी बहुत जल्द टेक्टाइल गुड्स एंड टेक्टाइल लॉयल्टी कैशबैक हमारे बीच में आने जा रहा है। टेक्टाइल गेम ऐप, स्वैप, SSO फोर्स कॉइन यानी कि खुले बाजार में, ये सारी चीजें हमारे बीच में अपकमिंग में है। जिस दिन ये सभी चीजें लाइव हो जाएंगी वास्तविक रूप में मेटाफोर्स पूर्ण रूप से लॉन्च हो जाएगा। तो क्या अभी प्री लॉन्च में चल रहा है? यस, सही समझे आप, अभी प्री लॉन्च में है। जब ये सारी चीजें हमारे बीच में लाइव हो जाएंगी तब ये वास्तविक रूप में मेरे दोस्त लॉन्च हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेटाफोर्स प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाय टाइगर टी मीडिया। बैक टू को होस्ट। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कितने बेहतरीन तरीके से आज आपने प्लान प्रेजेंटेशन लिया और एक से बारीक चीजों पर आपने प्रकाश डाला और बताने का प्रयास किया। टेक्टाइल पे आपने प्रकाश डाला, NFT रॉयल्टी पे आपने प्रकाश डाला, फोर्स कॉइन पे आपने प्रकाश डाला, यानी सारी चीजें आपने कवर करने का प्रयास किया। और मुझे आशा और उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को बहुत अच्छे से प्लान प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि एक जबरदस्त पर्सनालिटी मिस्टर अनुराग आर्य सर, जो कि आवाज के धनी, बारीकी से बारीकी चीजें समझाने का दोस्त प्रयास किया। और मेरे दोस्त, समय ज्यादा इजाजत नहीं देता है और अब समय हो चला है इस मीटिंग को क्लोजिंग की ओर ले जाने का। सुबह हम फिर मिलते हैं सेम पासवर्ड सेम लिंक से 7:55। तब तक के लिए जय हिंद।